जीना, तू है मेरे दिल का नगीना, ओ तूने कर दिया। तेरे मोटे मोटे, ओ तेरे मोटे मोटे मोटे, तेरे मोटे मोटे नैन गजरारे, मैं जाऊं तो पे बलदारी। तेरे मोटे मोटे नैन गजरारे, मैं जाऊं तो। मुझको पिला दे मस्ती का प्याला, खोल दे नैनों की मधुशाला, ओ काली कमली ने, काली कमली ने जादू कर डाला, मैं जाऊं तो पे बलहारी। तेरे मोटे मोटे, ओ तेरे मोटे मोटे, तेरे मोटे मोटे। सुना दे मधुर मुरलिया, तेरी लगन में हुई बाबरिया। फिर से सुना दे, ओ फिर से सुना दे, सुना दे, फिर से सुना दे, सुना दे, फिर से सुना दे, सुना दे, ओ फिर से सुना दे। तेरी लगन में हुई बाबरिया, दे दो दर्शन, दे दो दर्शन बांके बिहारी। मैं जाऊं तो पे बलहारी, तेरे मोटे मोटे नैन गजरारे, मैं जाऊं तो पे बलहारी, मैं जाऊं तो पे बलहारी। तूने कर दिया मुश्किल दीना, मैं जाऊं तो पे बलहारी। तेरे मोटे मोटे नैन गजरारे, मैं जाऊं तो पे बलहारी, मैं जाऊं तो पे बलहारी, मैं जाऊं तो पे बलहारी, मैं जाऊं तो पे बलहारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इनकी जोड़ी बहुत अच्छी है, जैसे चंगू मंगू की।
आज कन्हैया का विवाह देखिए कुंडलपुर में संपन्न होता है। जब कन्हैया का विवाह कुंडलपुर में संपन्न हुआ तो देखिए आज कन्हैया के वहां से विदाई होती है। देखिए वो सखियां गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं? सात फेरों के सातों बचन, देखो कैसी ऐसे विवाह में गाया जाता है और रुक्मिणी मैया के भी सखियां गा रही हैं। सात फेरों के सातों बचन, प्यारी दुल्हनिया भूले न जाना। फेरों के सातों बचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। फेरों के सातों बचन, प्यारी दुल्हनिया भूले न जाना। सात फेरों के सातों बचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। ओ सात फेरों के सातों बचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। आज कुंडलपुर की सखियां कह रही हैं और मैया बैठी हैं, समझा रही हैं अपनी पुत्री को कि सात फेरों के वचन हैं, इनको भूलना नहीं। अपने पति की सेवा करना, अपने माता पिता की सेवा करना। आजकल कौन समझा था भाई मोड़ी, तुम समझा था जो कदम ने 10 लाख दाव करके परेशान कर ली कैसे? काहे तुमने खरीदी तो लाओ मोड़ा, बेचारों को फिर रहा खरीद लो। आज कुंडलपुर की सखियां रुक्मिणी मैया से कहती हैं अपने स्वामी की सेवा करना, अपने माता पिता की सेवा करना। और रुक्मिणी मैया देखिए आज कन्हैया के सामने खड़ी हैं। कन्हैया के सामने जब खड़ी हैं, हाथ जोड़कर कन्हैया भी मुस्कुरा रहे हैं। देखिए कन्हैया रुक्मिणी मैया को रथ पे बिठाया और रथ को आगे बढ़ाया। जब कन्हैया की वहाँ से विदाई होने लगी, देखिए रुक्मिणी मैया क्या कहती हैं और क्या गाती हैं। कहीं कौन दिशा में लेके चला रे कन्हाई, कौन दिशा में लेके चला रे बटोई। कौन दिशा में लेके चला रे कन्हाई। 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 कौन दिशा में लेके आज रुक्मिणी मैया कहती है कौन दिशा में लेके चला रे कन्हाई। देखे आज कन्हैया ने रथ को बढ़ा दिया और रुक्मिणी मैया क्या कहती हैं? साथ छोड़ो ना तेरा चाहे दुनिया हो खपाए है। मेरा फैसला है, मेरा फैसला। ओ रुक्मिणी साथ। रुक्मिणी मैया कहती है साथ तो तुम्हारा छोड़ेंगे नहीं, चाहे दुनिया खपा हो जाए। आजकल ऐसी मुनि मोड़ा कर चाहे माता पिता छोड़ दे, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ा। और फिर देखो बम्बई में हो के डरी, दिल्ली में भी नहीं दे रही साथ छोड़ो ना तेरा चाहे दुनिया हो खपा। साथ छोड़ू न
होना तेरा, चाहे दुनिया हो खपाए है मेरा फैसला हो रबाए है, मेरा फैसला ओ रुक्मणी। रुक्मणी मैया कहती हैं हम आपको छोड़ेंगे नहीं, इस जन्म में का 7 जन्मों तक नहीं छोड़ेंगे। एक ही जन्म में तो फजी तो हो जाता, 7 जन्म में नहीं आना। जय हो विद्या, जय हो देवी। और रुक्मणी मैया क्या कहती हैं, हमारा और आपका ये जन्म अभी का नहीं है, अनंत अनंत जन्मों का जन्म है हम और आपका। जो साथ में हम और आपका विवाह हुआ है, ये भगवान लिख देते हैं किससे तुम्हारा विवाह होना है, कहाँ होना है, किस जगह जाओगे, भगवान लिख देते हैं। रुक्मणी मैया का विवाह कन्हैया के साथ में होना था, ये भगवान ने लिख दिया था कि आज द्वारकाधीश भगवान के साथ में तुम्हारा विवाह होगा। एक जन्म नहीं, अनंत जन्मों तक हम आपके साथ रहेंगे। रुक्मणी मैया कहते हैं जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। आज रुक्मणी मैया कह रहे हैं जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, एक जन्म का नहीं अनंत जन्मों का। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस दुनिया में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। एक जन्म का साथ नहीं, अनंत जन्मों का साथ है। इसलिए कन्हैया हम आपके पास में हैं, आप हमारे स्वामी हैं, हम आपके अर्धांगिनी हैं। रुक्मणी मैया कन्हैया को समझाते हैं। कन्हैया कहते हैं ठीक है, ये भगवान का योग है, भगवान ने योग बनाया है, भगवान ने हम और आपको एक दूसरे के साथ में मिलाया है। कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं। रुक्मणी मैया कहाँ द्वारकाधीश भगवान के पास में आ जाती हैं, वो द्वारकाधीश भगवान के महल में रहती हैं रुक्मणी मैया, और कन्हैया एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। रुक्मणी मैया बहुत प्रसन्न हो रही हैं। हे कन्हैया, हमने आप जैसा तो स्वामी देखा ही नहीं। कन्हैया कहते ऐसा मुझ में क्या है। कन्हैया जब आप गोपियों को बांसुरी सुनाते थे तो गोपी आपके लिए सब काम काज छोड़कर आती थी, और आपने तो हम पे जादू टोना किया। कन्हैया, हम आपके जीवन भर साथी रहेंगे, जीवन भर आपकी सेवा करेंगे, हम आपसे दूर नहीं जाएंगे। क्या कहती हैं रुक्मणी मैया? आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। मेरे दिल में यूं ही रहना, मेरे दिल में यूं ही रहना, प्यार प्यार बनके। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। रुक्मणी मैया कहती आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। कि मैया कह रहे हैं, कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक गोपी जब कन्हैया को याद करती थी और एक गोपी कन्हैया बन जाते थे। जब कन्हैया मथुरा छोड़कर गए थे तब कन्हैया कह गए थे कि हम 2-5 दिन में आ जाएंगे, लेकिन कन्हैया नहीं आए। तो एक गोपी ने क्या कहा था कन्हैया से जाते जाते, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, परदेसी साथ क्या निभाओगे। हमने तुमको परदेसी समझा था, लेकिन भगवान परदेसी नहीं हो सकते। सुबह अपनी गाड़ी से, क्योंकि कन्हैया रथ पर बैठ कर गए थे, सुबह अपनी गाड़ी से घर को लौट जाओगे। तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। 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 सुबह अपनी गाड़ी से घर को लौट जाओगे। घर को लौट जाओ, घर को लौट जाओ, घर को लौट जाओ। देखिए भगवान वही गोपी कहती है तुम तो परदेसी हो कन्हैया, तुम चले जाओगे यहाँ से। और यहाँ कन्हैया का विवाह हुआ है रुक्मिणी मैया के साथ में, पहला विवाह हुआ। जब कन्हैया का पहला विवाह हुआ है, अपने भवन में रह रहे हैं कन्हैया। ऐसे ही कन्हैया का दूसरा विवाह हुआ, जामवती से कन्हैया का विवाह हुआ है। ऐसे कन्हैया को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। कन्हैया के ऐसे 2 विवाह संपन्न हुए हैं। जब कन्हैया का दूसरा विवाह हो गया तो 2 पटरानी कहाँ रहने लगी, द्वारकाधीश के भवन में। दूसरा कन्हैया का विवाह संपन्न हुआ। तीसरा विवाह कन्हैया का सत्यभामा से हुआ। सत्यभामा कौन की पुत्री थी? सत्यजित की। आज कन्हैया के ऐसे 3 विवाह संपन्न होते हैं। ऐसे भगवान को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। भगवान का चौथा विवाह किससे हुआ? कालिंदी के साथ। जब भगवान कन्हैया के चौथा विवाह हो गया तो 4 पटरानी कन्हैया के साथ में रहे हैं। जब 4 पटरानी साथ में रहते हैं तो कन्हैया अपने सिंहासन पर बैठे हैं। एक दूसरी गोपी कहती है कन्हैया तुम्हारी मुस्कुराहट को देखकर हम दिन और रात आपको हृदय में बसाते हैं कन्हैया। अब विचार करना, जब कन्हैया की मुस्कुराहट हम और आप कोई चित्र में देखते हैं, चित्रपट अपने घर में लगा रहता है ठाकुर जी का, और उसमें कन्हैया की मुस्कुराहट को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कन्हैया को देखते ही रहे। क्यों देखते रहें? कि भगवान चित्त को चुरा लेते हैं। भगवान कन्हैया ने चित्त को चुराया है। ऐसे कन्हैया को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। कन्हैया आप हमारे हृदय से नहीं जाना, हम तुमको हृदय में बसाएंगे, तुम्हारे दर्शन करेंगे। तुम्हारे दर्शन के बिना हमारा जीवन अधूरा है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है।
तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, 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 तेरा दर्श जी चाहता। पिला दो मुझे श्याम ये मस्ती के प्याले, खुद को मिटाने को जी चाहता है। भगवान के यहाँ कितने विवाह हो रहे हैं? भगवान के 4 विवाह संपन्न हुए। ऐसे भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। ऐसे आगे और चल के कन्हैया का विवाह कौन से हुआ? अमृतबिंदा के साथ हुआ। कन्हैया का विवाह 5वें विवाह हो गया। ऐसा भगवान ने हम और आपको उपदेश बता रहे हैं, भगवान कन्हैया समझा रहे हैं। धीरे धीरे भगवान के ऐसे 8 विवाह संपन्न होते हैं। तो जब भगवान कन्हैया के 8 विवाह संपन्न होते हैं, 8 पटरानियाँ कन्हैया के भवन में रह रही हैं, कन्हैया की सेवा चल रही है, कन्हैया की सेवा कर रही हैं 8 पटरानियाँ। धन्य है ऐसे द्वारकाधीश भगवान की 8 पटरानियाँ कन्हैया की सेवा में लगी हैं। और कन्हैया कि जब 8 विवाह संपन्न हुए, देखिए भौमासुर के नाम का एक दैत्य, उसने कुछ कन्याओं का हरण किया। जो कन्याओं का हरण कर लिया और उसने अपने भवन में बंद कर दिया। कन्हैया ने उनको भी भौमासुर के क्रोध से बचाया। भगवान कन्हैया ने उन कारागृह से उनको भी मुक्त किया। जब उनसे मुक्त कराने के बाद कन्हैया ने उनसे कहा कि अब आप अपने घर को जाइए, तो वही कन्या कन्हैया के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। हे कन्हैया, आप ये बताओ कि जो भौमासुर के कैद से आपने हमको छुड़ा दिया, आज हम अपने घर जाएंगे तो हमसे कौन विवाह करेगा? कन्हैया, आज कन्हैया को गोपियां समझा रही हैं। वही कन्हैया ने आज उनको भी अपनाया। क्यों अपनाया? कि हमसे कोई, कन्याओं ने कहा कि हमसे कोई विवाह नहीं करेगा। कन्हैया, हम आपको ही पति रूप में मानते हैं, आप ही हमारे पति हैं, आप ही हमको रखो। कन्हैया के ऐसे विवाह कितने संपन्न हुए? 16,108। कन्हैया के विवाह, अपने के विवाह में तो देखो कैसे कड़ौरत भरा। सब्जी ने लिया पर बाजार से। कन्हैया के 16,108 विवाह हुए कन्हैया के। आज कन्हैया सभी पटरानियों के साथ रह रहे हैं। श्री द्वारकाधीश भगवान ऐसे भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। अच्छा भगवान ये बताओ, आपसे कभी मांगते हैं कुछ? भगवान ने कभी मांगा है किसी से कि हमको ये दे दो? किसी भी भक्त से? हम और आप जो कथा श्रवण करते हैं, भगवान को यही तो होता है, जो कुछ अपने पास रहता है, दान होता है, वो भगवान के लिए दान करते हैं। भगवान किस प्रकार दान लेते हैं? हम और आप जब हवन पूजन करते हैं तो भगवान वही दान लेते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए कुछ दानदाताओं का दान आया है, कृपया दान सुने। बाबा